हाय एवरीवन, माय नेम इज श्वेता एंड लास्ट 2 सालों में मैं लगभग कुछ 150 बुक्स पढ़ चुकी हूँ। इतनी बुक्स पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे हमेशा कॉन्शियस करता है। When somebody asked me कि सजेस्ट मी समथिंग टू रीड, जो हमारी फर्स्ट बुक होती है वही हमारा रीडिंग का फ्यूचर डिसाइड करती है। एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक आपको एक पेज से दूसरे पेज, फिर दूसरे चैप्टर और फिर दूसरी बुक की तरफ ले जाती है। वहीं अगर स्टार्टिंग में आप कोई रॉन्ग बुक पिक कर लेते हो तो हो सकता है आपको लगेगा कि रीडिंग शायद मेरे लिए बनी ही नहीं है। एज एन एविड रीडर, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सजेस्ट यू परफेक्ट बुक अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी एंड योर इंटरेस्ट। तो अगर आप भी अपनी रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी बिगिनर को सजेस्ट करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। So let's get into my beginner friendly book recommendations without spoiler. सबसे पहले हम बात करेंगे the most common and easiest genre, that is thriller. The first book I want to talk about is The Silent Patient. ये बुक की कहानी शुरू होती है एक पेंटर नेम्ड एलिशिया से, जो कि अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती हैं और उसके बाद वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं एंड शी बिकेम साइलेंट। फिर एंट्री होती है एक साइकोलॉजिस्ट की, जो कि उस केस में काफी इंटरेस्ट लेता है और उसे लगता है कि शायद वो एलिशिया को सेव कर सकता है। इस बुक में काफी सारे शॉकिंग फैक्टर्स हैं, लाइक द पेंटिंग्स एलिशिया मेड एंड द ट्रीटमेंट अप्रोच हर साइकोलॉजिस्ट टेक। मैंने अपनी रीडिंग जर्नी में ये बुक काफी बाद में पिक करी थी, सो आई गेस द एंडिंग। But if you are beginner and looking to read something which is very engaging and fast paced, you can give this book a try. Second, हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है The Housemaid by Frida McFadden. So Frida McFadden is famous for her fast paced and unexpected ending kind of thriller books. And I think The Housemaid is one of her finest work. बुक की कहानी शुरू होती है मिली से, जो कि एक बहुत ही अमीर घर में हाउसमेड की जॉब करने जाती है और स्टार्टिंग में वो घर एकदम पिक्चर परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहती है मिली ऑब्जर्व सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन दैट हाउस। ऑल्सो ये मेरी किंडल पे पहली बुक थी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं किंडल रख ही नहीं पा रही थी नीचे। आई वॉन्ट टू रीड वन चैप्टर आफ्टर अनदर और शायद ये बुक मैंने विद इन 24 आवर्स कंप्लीट कर लिया था। सो या इट्स अ क्वाइट गुड बिगिनर फ्रेंडली बुक, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। सो द नेक्स्ट बुक आई वांट टू टॉक अबाउट इज अ क्लासिक मर्डर मिस्ट्री, and then there were none by Agatha Christie. Imagine 10 strangers were invited into an isolated island and suddenly everybody starts dying and somehow the murderer remained mysterious. This book is so good and it will keep you hooked till the very end. Also, you can listen to the audiobook of this book on YouTube for free. So the next book is combination of both sci-fi and thriller. It's The Dark Matter by Blake Crouch. This book is basically about a school teacher who have some regrets in his life because जब वो young था तो वो scientist बनना चाहता था, but due to some circumstances he couldn't be a scientist. So the base concept of this book is the multi-dimensional theory. इस बुक से हमें पता चलता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे डिसीजंस हमारी लाइफ को मोल्ड करते हैं और कैसे वो लाइफ को एक डिफरेंट पाथ में ले जाते हैं। सो इफ यू ऑल्सो लाइक साई-फाई मूवीज विच ऑल्सो एक्ट एज अ थ्रिलर एंड लिटरली डिस्टर्ब द केमिस्ट्री ऑफ योर माइंड, then this book is for you. The next book I want to talk about is The Project Hail Mary by Andy Weir. This is my absolutely favorite book. इस बुक का जो मेन लीड है वो एक स्कूल टीचर होता है और अंडर सम सर्कमस्टांसेस उसको स्पेस में भेज दिया जाता है हमारी अर्थ को बचाने के लिए। वो काफी समय तक स्पेस में अकेला रहता है और कोशिश करता है अर्थ को बचाने की। So somehow he was surviving in the space and he was all isolated until he found someone. And that person is literally the hero of the story. So I started reading this book on my Kindle, but somewhere on Reddit I read that audiobook भी बहुत interesting है. So I started listening to audiobook and oh my god, one of the best experience and this is one of the best audiobooks I have ever heard. अगर आपको सर्वाइवल स्टोरीज पसंद हैं जिनमें कि आप सारी उम्मीदें खो चुके हो लेकिन फिर कहीं से एक हल्की सी सूरज की रोशनी आपको नजर आती है, तो दिस बुक इज फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली रीड इट। तो नेक्स्ट हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। ये बुक फॉलो करती है दो दोस्तों की कहानी। एक तरफ आमिर है जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है और दूसरी तरफ हसन है जो कि उनके हाउस हेल्प का बेटा है। ये दोनों बच्चे सेम ही एज ग्रुप के हैं और ये साथ साथ बड़े होते हैं और ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इस बुक का नाम लिया गया है अफगानिस्तान के फेमस काइट रनिंग फेस्टिवल से, जहाँ पे ये दोनों दोस्त काइट फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं और जीत के आते हैं। स्टोरी में गिल्ट है, रिमोर्स है, अपनों से बिछड़ने का, अपनों का विश्वास जीतने का। और मैं पहले ही बोल रही हूँ, इस बुक को पढ़ने बैठोगे तो साथ में टिश्यूज लेके बैठना, क्योंकि हो सकता है कि आप वाटर वर्क्स को रोक ना पाएं। तो अगर आप कोई सेंसिटिव, दिल को छू लेने वाली और गिल्ट रिडन बुक पढ़ना चाहते हैं तो दिस बुक इज फॉर यू।
नेक्स्ट हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे वो है द मैन कॉल्ड ओव बाय फ्रेडरिक बैकमैन। ये बुक भी मैंने अपनी रीडिंग जर्नी के स्टार्टिंग डेज में ही पढ़ी थी एंड आई लव दिस बुक सो मच। ये बुक फॉलो करती है एक ओल्ड मैन की कहानी जिसका नाम ओव है। ओव इज एन एंग्री मैन हु डजंट लाइक टू सोशलाइज एंड ही लव टू फॉलो रूल्स। और उनकी वाइफ की डेथ के बाद ही इज लिविंग अ सिंगल एंड आइसोलेटेड लाइफ। एंड फिर एंट्री होती है उनके नेबरहुड में एक न्यू फैमिली की एंड समहाउ दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ये बुक हमें एक होप देती है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है और सब कुछ बेकार है तो शायद ये बुक पढ़ के आपको थोड़ी सी होप मिलेगी। ऑल्सो एज अ कैट मॉम आई लाइक दिस बुक सो मच। नेक्स्ट हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल बाय एने फ्रैंक। ये बुक कोई फिक्शन नहीं है, ये एने फ्रैंक की रियल लाइफ जर्नल पे बेस्ड है। ये बुक उस टाइमलाइन को फॉलो करती है जब जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज का रहना मुश्किल कर दिया था। इस बुक में उन्होंने अपने हाइड आउट को और जिन कंडीशंस में वो रह रहे थे उनको इतनी खूबसूरती से बयां किया है कि एक बार को मुझे लगा कि शायद मैं भी वहीं जाके रह रही हूँ उन लोगों के साथ। और सरप्राइजिंग बात ये है कि उस टाइम पे एने फ्रैंक काफी छोटी थी। इमेजिन करिए अगर वो इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा लिखती थी तो अगर वो थोड़ा बड़ी होती या फिर अगर उनको लाइफ में कुछ और मौके मिलते तो वो एक बहुत ही बेहतरीन राइटर या फिर एक लीडर साबित हो सकती थी। हैट्स ऑफ टू हर एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। नेक्स्ट मैं जिस बुक की बात करूंगी वो है द 40 रूल्स ऑफ लव। इस बुक के लिए मैंने अपने प्यार को बयां करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। जैसे कि बुक के नाम से ही लगता है कि इसमें 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में बताया गया है। लेकिन ये प्यार सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच का प्यार नहीं है। इसमें स्पिरिचुअलिटी, सूफिज्म, एक डिवाइन कनेक्शन, इन चीजों के बारे में बात की गई है। ये बुक 2 स्टोरीज फॉलो करती है। एक तरफ है एला और एक तरफ है रूमी और शम्स ऑफ तबरीज। अगर आप इस बुक के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो मैं अपना जो मेरा लॉन्ग वीडियो है वो मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं कुछ हिंदी बुक्स की और मेरी पहली रिकमेंडेशन है मुसाफिर कैफे बाय दिव्य प्रकाश दुबे। आपने गुनाहों के देवता के बारे में तो सुना ही होगा। उसी के जो सुधा और चंदर है उन्हीं को उठा के मुसाफिर कैफे में लाया गया है, लेकिन ये सुधा और चंदर मॉडर्न है। दिव्य प्रकाश दुबे जी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था कि गुनाहों का देवता उनकी फेवरेट नॉवल है और वहीं से उन्होंने ये दोनों किरदार पिक किए हैं। यहाँ पे सुधा और चंदर के बीच में प्यार तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर सुधा चंदर के टर्म्स पर अपनी लाइफ नहीं जीती है। शी नोज व्हाट शी वांट्स एंड शी नोज व्हाट टू डू। काफी कोजी सी प्यारी सी लव स्टोरी है लेकिन थोड़ी ट्रेजिक भी है। तो अगर आप हिंदी लिटरेचर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फॉर बिगनर्स दिस बुक इज रियली गुड। मेरी नेक्स्ट हिंदी बुक रिकमेंडेशन एक क्लासिक है, गबन बाय मुंशी प्रेमचंद। आज के जमाने में आपने लोगों को क्रेडिट कार्ड एंड लोन के ट्रैप्स में फंसते हुए देखा होगा, लेकिन 1920s में क्या होता था? अगर आप जानना चाहते हैं एक्चुअल में कि क्या होता था तो ये गबन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का जो मेन मेल कैरेक्टर है वो फंस जाता है लोन के ट्रैप में। उस लोन के ट्रैप से निकलने के लिए वो क्या क्या करता है, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी उसको कैसे ट्रीट करती है और उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको गबन पढ़नी पड़ेगी। And the last book I want to talk about is Animal Farm by George Orwell. As the name suggests, ये बुक एक एनिमल फार्म पे बेस्ड है। ये एक सटायरिकल नॉवल है जो कि सोसाइटल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स को चैलेंज करती है। दिस बुक इज सो एंगेजिंग एंड सो रिलेवेंट इवन इन टुडेज टाइम। इस बुक में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि एक फार्म में रहते हैं और उनके अलग अलग रोल्स डिवाइडेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ एनिमल्स पॉलिटिकल स्टेयर्स चढ़कर बड़े हो जाते हैं और कुछ एनिमल्स नीचे ही रह जाते हैं। और ये बुक इसी डिफरेंस के बारे में बात करती है। दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स जो मैंने एक सेटिंग में खत्म करी थी और मुझे लगता है कि आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये बुक काफी फिट बैठती है। तो अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो कि सोसाइटल और पॉलिटिकल नॉर्म्स को चैलेंज करे तो यू कैन डेफिनेटली रीड दिस बुक। तो ये थी मेरी 12 बिगनर फ्रेंडली बुक रिकमेंडेशन। अब मेरी बारी खत्म और आपकी बारी शुरू। अगर आपको इनमें से कोई एक बुक सिलेक्ट करनी हुई तो आप कौन सी बुक करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऑलरेडी रीडर हैं तो बिगनर्स के लिए अपनी एक रिकमेंडेशन जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर मैंने वो बुक नहीं पढ़ी होगी तो मैं भी डेफिनेटली ट्राई करूंगी। और अगर आपको ऐसे ही स्पॉयलर्स फ्री बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।